न हाहाकार मचा रहा होता, न कोई महंगाई की बात कर रहा होता। अभी तक तो कभी का लागू हो गया होता, उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और वो निरर्थक चला गया, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं हो रहा। उसमें जो सबसे बड़ा इन्होंने तरीका अपनाया वो ये है, आदमी से ही पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है, हमारे पास कोई जानकारी। उसने कह दी मेरे पास 25 मकान है और आपने मान लिया। उसके अंदर यह है कि आपको कलेक्टर के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी अपने परिचालन के इन्वेंटरी अथॉरिटी के द्वारा जगह में लिखवानी पड़ेगी, नहीं तो सारी संपत्ति सरकारी हो जाएगी। जितने काले धन वाले हैं, जितने के पास बेनामी संपत्तियां हैं, जो अपने कुत्ते बिजली चूहों के नाम से बड़ी बड़ी संपत्तियां बना बैठे, बड़े बड़े दान विदेशों में एक दिन मेरे से परिचालन लेने परिचय की बात करें तो यह यूनाइटेड नेशंस में ये पद्धति रहा है। नहीं, यूनाइटेड नेशन से मैंने आह्वान किया, अगर वहाँ कोई जिंदा आदमी हो जिसके आंखें कान नाक हो, तो भारत से एक आदमी कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन से अगर उसको लागू कर दे वर्ल्ड के सारे देशों में, तो दुनिया में सेना की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो किसी धर्म से नहीं आने वाला, किसी नेता से नहीं आने वाला, इस परिश्रम के लागू करने से अपने आप बन जाएगा, उसको रोक नहीं सकता। और साहब एक सवाल, जैसे अभी यूआईडी बनाया है, तो यूआईडी अभी जो जितने ही बने वो निरर्थक है, उसका उपयोगी नहीं है वो। ये केवल पूंजीपतियों के धन को बचाने के लिए, पूंजीपतियों के द्वारा किए गए पापों को बचाने के लिए किया गया है। लेट मी इंटरप्रेट पब्लिकली डिस्कोर्स फॉर सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अन्ना हजारे का, उनकी टीम का और दुनिया भर के जो बाबा रामदेव हैं और बहुत से अनेक संस्थान हैं जो बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पर इसलिए नहीं करते कि उनके भी भ्रष्टाचार आउट हो जाएंगे। जो 2009 में चुनाव भोपाल से लड़ते हुए जो हमने उसको जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है 3-4 पेज के अंदर, वही सिस्टम है केवल। इस मसले के ऊपर एज ग्रुप कुछ होना चाहिए यूआईडी का। हाँ, एज ग्रुप कुछ होना चाहिए यूआईडी का बदलेगा। एज ग्रुप उसमें एज का सवाल नहीं होता। जिस वक्त कंप्यूटर स्टाफ के पास जाएगा और आपसे पूछेगा, आज एक 2 साल बच्चे का भी यूआईडी बन रहा है, पैदा होने से लगेगा नहीं, उसके अंदर जो गर्भपात होता है ना, वो यूआईडी इस प्रकार का बना हुआ है कि प्रेगनेंसी की रिपोर्ट भी उसके अंदर हो जाएगी। किसी की कोई बच्चा फेंक के मां नहीं जा सकती। क्यों सर? ये आज तो वो चीज है नहीं ना, अभी परिचय तो है नहीं। अभी उसको परिचय में लागू करेंगे तब ऑटोमेटिक। परिचय की आप बात करें तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह की परिचय में बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो भारत को जब गुलामी से मुक्ति मिली तो अंग्रेजों ने जाके बस ये कहा कि आज से इस देश के सारे देशवासी इस देश की संपूर्ण संपत्ति के मालिक हैं, हम जा रहे हैं। ठीक है। फिर कुछ लोगों ने पूंजीपतियों ने पूंजीपति पर बना लिया। ठीक है। जबकि अगर उस दिन की जनसंख्या का हम पूरी उसको भाग दें नेशनल बेस पे, तो प्रत्येक व्यक्ति 1-2 लाख का मालिक हो गया। लेकिन आज की तारीख में कोई भी गरीब से गरीब आदमी जो बाहर भूखों बैठा हुआ है वो 15 लाख रुपए का मालिक है। केवल व्यवस्था आपने ऐसी बना रखी है। परिचय किस तरह ये तो वो उसके नेशनल वेल्थ जो होती है ना, उसमें पॉपुलेशन का हर साल भाग देंगे और मान लीजिए 15 लाख बनता है तो उसके 0 बैलेंस बैंक अकाउंट में 15 लाख रिकॉर्ड कर दिया जाएगा कि तू 15 लाख का मालिक है, खर्च नहीं कर सकता, उसमें से 50 रुपये निकाल सकता है रोटी खाने के लिए, ताकि काम पर लोग लगे रहेंगे। हर आदमी अपना काम भी करेगा, वहाँ आदमी डबल गति से काम करेगा। लोग सोचते हैं कि सब लखपति हो जाएंगे तो लोग काम ही नहीं करेंगे, वहाँ आदमी दुगनी गति से काम करता है। कोई भूखा नहीं मरेगा, आत्महत्या नहीं, कोई आत्महत्या नहीं करेगा, कोई किसी से पैसे वसूल नहीं कर सकता। कोई कहाँ हो रहा है, ये करवाना है, नहीं, हमने जब मांग की थी तो उन्होंने आधार को तोड़ दिया है। आधार बना है उसी मांग और इस तरह का काम हो गया। नहीं, गवर्नमेंट से हमारी बहुत बात ऑब्जेक्शन उठाए, तभी तो बीच में बंद हो गया। 42,000 करोड़ सेंक्शन करने के बाद सरकार को बंद करना पड़ा। पार्लियामेंट से रिपोर्ट अभी फिर चालू हो गया सर, फिर हो गया ना, आईडी फिर चालू हो गया। वही तो बता रहा हूँ, 500 करोड़ की रिश्वत देकर फिर चालू करवा दिया। काम कर रहे हैं, फिर से जो चालू हुआ है। देखिए, हमने जब मांग की 42,000 करोड़ रुपए देके उसे बंद करना पड़ा, पार्लियामेंट से रिपोर्ट आ गई, फिर लोगों ने कहा कि थोड़ी बेइज्जती का सवाल है। किसी ने बताया जाता है, हम सुनते रहते हैं कि 500 करोड़ रुपए फिर किसी ने दिए हैं और फिर 750 करोड़ रुपए सेंक्शन करा फिर चालू करवाया। तो ये बंद क्यों करवाया गया था, उसी की रिपोर्ट ले ली जाए। अगर उसकी आप रिपोर्ट लेते हैं बंद क्यों हुआ था, किसने बंद करवाया था, हमारी मांग से बंद की थी। हमने कांग्रेस हाईकमांड की आंखें खोली, हमने प्रधानमंत्री की आंखें खोली, हमने राष्ट्रपति